हालेलुया। सबको जय यीशु की। एक और बार मैं आप सबको स्वागत करता हूँ शांति भवन रिट्रीट सेंटर से। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना में ऑनलाइन में भाग लेने वाला मेरे भाई बहनों, नौजवान बच्चियों और छोटे बच्चियों, मैं सबको स्वागत करता हूँ। खास तौर पे बहुत दुख में बैठ के अस्पताल से मुझे सुन रहे हर एक बीमार भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूँ। उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मुझे विश्वास है प्रभु हमारी प्रार्थना सुन रहे। आप भी विश्वास रखना है। यशायाह नबी का ग्रंथ 38 अध्याय पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु हमको कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। आइए मां मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपको प्रभु का एक शक्तिशाली वचन को देना चाहता हूं। वचन है स्तोत्र ग्रंथ 89 अध्याय का उसका 29 पद संख्या। वचन में हम पढ़ते हैं, मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी, मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए चिरस्थायी है। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी, मेरी कृपा उसके लिए चिरस्थायी है और मेरी प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए चिरस्थायी है। हालेलुया। आज इस वचन को हम स्वीकार करेंगे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के साथ मैं आपको दाऊद राजा के बारे में कहना चाहता हूं। उनके कमजोरी के कारण बहुत बड़ा पाप में दाऊद राजा ने गिर पड़ा। प्रभु ने बहुत प्यार करता था, फिर भी पाप में गिर पड़ा। लेकिन दाऊद राजा के महत्वपूर्ण कार्य यह है, दाऊद राजा की जिंदगी में हमने ये देखा है, राजा ने चाहे कितने भी बुरे हालात में बैठा, लेकिन प्रभु का वचन को याद किया, उसमें विश्वास किया। मेरे लिए प्रभु की कृपा काफी है, मुझ पर प्रभु की कृपा बनी रहेगी। आज मेरे साथ मिलके बोलिए, आप भी अपने घर में बैठ के मुझे सुनते समय बोलिए, हे प्रभु, मेरे लिए आपकी कृपा बनी रहेगी। मेरे लिए प्रभु आपकी प्रतिज्ञा चिरस्थायी है। देखो, प्रभु ने माफ किया, दाऊद नबी को माफ किया। जब यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में आया, सारे लोग नारे मार के पुकारा, दाऊद के पुत्र। यह है प्रभु का प्यार, यह है प्रभु का प्यार। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप दुखी होके बैठना नहीं। आज मैं खास तौर पे उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो पाप के बंधन में है, कई प्रकार की गुलाम में है, पाप के बंधन में है। उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि अधिकतर लोग इस तरह हैं, कमजोरी के कारण पाप में गिर पड़ा और वहां से उठने के लिए उनके लिए कोई आस नहीं, उम्मीद नहीं। संत लूकस के सुसमाचार उसका 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं उढ़ाऊ पुत्र के बारे। कमजोरी के कारण अपने पिता से दूर गया था और अपने सब कुछ संपत्ति उड़ा दिया था, सब कुछ खो गया था। लेकिन बाद में याद किया है। संत लूकस के सुसमाचार उसका अध्याय 15-17 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, तब वह होश में आया और यह सोचते रहा, मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूरों को जरूरतों भी ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। उढ़ाऊ पुत्र ने याद किया अपने पिता की प्रतिज्ञाओं को। उढ़ाऊ पुत्र ने याद किया अपने पिता की कृपा को, फिर वापस आ गया था। याद करना बहुत जरूरी है। आज इस शाम को
हम याद करेंगे आपके लिए और मेरे लिए प्रभु की प्रतीक्षाओं को। प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं होशुआ नबी का ग्रंथ उसका 11 अध्याय 8 पद संख्या में, एफ्राइम मैं कैसे तुम्हें त्याग दूं। मुझे सुनने वाला प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु आपको पूछ रहे हैं, इस शाम को आपके जिंदगी के बुरे हालात को देख के अगर आप दुखी हो, 5 साल से अब आप अपने बेड पे बैठ के मुझे सुन रहे, बहुत दुखी होके, प्रभु आपको पूछ रहे, मेरा बेटा मेरे बेटी मैं आपको कैसे त्याग दूं। प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, विश्वास रख, इस वचन को स्वीकार कर। आइए इसी वक्त आपके मनोरथों को कमेंट सेक्शन में हमको बता दीजिए, हम प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए। शांति भवन फैमिली आपके लिए प्रार्थना कर रहे। मैं आपसे कहता हूं, प्रभु की कृपा तुझ पर बनी रहेगी, प्रभु की कृपा तुम पर बनी रहेगी, प्रभु की कृपा तुम्हारे परिवार पर बने रहेगी, प्रभु की कृपा तुम्हारे बिजनेस पर बनी रहेगी, इसलिए डरना नहीं। नौजवान बच्चे सुनो, प्रभु की कृपा अपने भविष्य में बनी रहेगी और प्रभु की प्रतिक्रिया आपके लिए चिरस्थायी है। आइए मेरे भाई बहनों, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। दुखी होके बैठने के लिए प्रभु ने हमको नहीं बनाया। चाहे हमारे जिंदगी में कुछ भी मुश्किल हो, चाहे हमारी जिंदगी में बड़े प्रॉब्लम्स हो, हम याद करेंगे प्रभु के वचनों को। हमारे लिए यह ताकत है, इंसान की शब्दों को नहीं, प्रभु के वचनों को याद करेंगे। वचन है, मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी, मेरी प्रतिक्रिया चिरस्थायी है तुम्हारे लिए। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? इससे ज्यादा और क्या चाहिए आज इस शाम को? जिस तरह दाऊद राजा ने प्रार्थना किया, अपने कमजोरी के कारण, पाप में गिरने के बावजूद भी किस तरह प्रभु की कृपा को याद करके, प्रभु की दया को याद करके प्रार्थना किया, उसी तरह हम भी प्रार्थना करेंगे। चाहे हमारे परिवार में कितने भी बुरा हालात हो, हम भी प्रभु की प्रतिक्रियाओं को याद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए हमारे आंखों को बंद करिए, हाथों को जोड़िए। खुदावंद खुदा, इस शाम को हम आपके वचन को याद करते हैं। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी और मेरी प्रतिक्रिया उसके लिए चिरस्थायी है। प्यारे प्रभु, जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, उन भाई बहनों के लिए मैं इस वचन को इस्तेमाल करता हूं। प्रभु तेरी कृपा इन भाई बहनों के लिए, जो मुझे सुनने वाला हर एक परिवार के लिए, हर एक नौजवान बच्चों के लिए, हर एक पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए, हर एक बीमार भाई बहनों के लिए चिरस्थायी है। प्रभु आपकी प्रतिक्रिया, जितने भी भाई बहन पाप के गुलाम हैं उनके लिए चिरस्थायी है। इसी वक्त मैं इस वचन को अप्लाई करता हूं। प्यारे प्रभु, इनको छुटकारा दे। स्वीकार कर, प्रभु की आशीष को, बरकत को स्वीकार कर विश्वास के साथ। प्यारे प्रभु, आज दिल टूट के मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूं। डिप्रेशन में बैठ के मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु आपकी प्रतिक्रिया मैं अप्लाई करता हूं। होशुआ नबी का ग्रंथ उसका 11 अध्याय 8 पद संज्ञा, हे एफ्राइम मैं कैसे आपको त्याग दूं। प्रभु आपको कहता हूं, मेरा बेटा मेरा बेटी, मैं आपको कभी त्याग नहीं दूंगा। इस वचन इनके जिंदगी में प्रभु इसी वक्त काम करे। प्यारे प्रभु, हर एक परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बहुत गरीबी दे हालात में है। प्यारे प्रभु, आपकी प्रतिक्रिया, आशामयी भविष्य की प्रतिक्रिया प्रभु इन परिवारों पर, इन नौजवान बच्चों पर इसी वक्त पूरा हो जावे, जिनका बिजनेस बहुत नीचे है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। प्रभु इस वचन को मैं इस्तेमाल करता हूं, मेरी प्रतिक्रिया उसके लिए चिरस्थायी है। प्रभु इनके जो बिजनेस पर
उनके मेहनत पर प्यारे प्रभु आपके प्रतिज्ञा चिरस्थायी है। इसी वक्त उनको आशीष दे, बरकत दे, स्वीकार कर विश्वास के साथ। अस्पताल से मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। प्रभु आपके इस वचन के जरिए बीमार भाई बहनों को इसी वक्त प्रभु चंगाई का वरदान दे, उनको छू ले प्रभु, क्योंकि हम विश्वास करते हैं, जब हम याद करते हैं उड़ाऊ पुत्र की तरह, प्रभु हमको आशीष पाने के लिए आप मौका देता है। प्रभु हम याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं, इनको आशीष देता हूं प्रभु। आपके हर एक भाई बहनों के लिए जो पाप के गुलाम हैं, प्रभु आपके प्रतिज्ञाओं को याद करने के लिए वरदान दे, शक्ति दे, ताकि उनके जिंदगी में आपके वरदानों को, आपको आशीषों को ये सब स्वीकार कर सके। प्रभु इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जिनको बच्चे का वरदान नहीं है। इसी वक्त प्रभु इस वचन की शक्ति इनके जिंदगी में पूरा हो जावे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। हम विश्वास करेंगे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन लिया है और हमको आशीष दिया है। सबको जय यीशु की शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।